तो युवराज साहब, अ, हमने पढ़ा है, हमने देखा है, सुना है कि वर्ल्ड वॉर टू के अंदर महाराजा धीराज महारावल महादेव सिंह जी का भी हाथ रहा है, तो किस प्रकार से रहा है? मैं आपको एक छोटी सी करेक्शन करना चाहूँगा। जो महारावल महादेव सिंह जी थे, उनके बड़े ज्येष्ठ सुपुत्र महारावल मुरलीधर सिंह जी। जी जी। जो महारावल मुरलीधर सिंह जी थे, उनका वर्ल्ड वॉर टू में एक योगदान था। मैं काफ़ी बड़ा योगदान तो नहीं कहूँगा, पर उनका योगदान महत्वपूर्ण था। उनका योगदान महत्वपूर्ण इस प्रकार था कि जो नाज़ी के जो नाज़ी आर्मी जिनके लिए काम करती थी, हिटलर, वो उनके काफ़ी क्लोज थे। और उनके कह सकते हैं कि घनिष्ठ मित्र तो मैं नहीं कह पाऊंगा या नहीं कहना चाहूँगा। उनकी एक ऐसी मित्रता थी उनके साथ, जो कि इतनी घनिष्ठ नहीं थी, परंतु उनके साथ एक उतनी क्लोज फ्रेंडशिप थी उनकी। सो अपने दोस्त को एक कह लीजिए हेल्प के तौर पे, या फिर कह लीजिए कि एक ब्रिटिशर्स से एक मनमुटाव के प्रति भी अपना रोष निकालने के लिए उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में एक अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई। जर्मन के साथ? जी जी। जर्मन आर्मी के साथ के साइड से वो लड़े थे। और वो लाइक जो जर्मन आर्मी थी वो अगेंस्ट थी ब्रिटिशर्स वगैरह के और इन सब के। तो उनके वो अगेंस्ट वो अपना रोष भी दिखा रहे थे काइंड ऑफ। हुकुम, आपका एक किला है जिसका बड़ा विचित्र नाम है, रूठी रानी। तो ये रूठी जी रानी जी। किस बात से नाम पड़ा, जैसे मतलब? बना एक जो रानी थी हमारे वंश से, कि हमारे वंश के जो महारावल थे, उनकी एक रानी हुआ करती थी। तो उन रानी का एक किसी चीज के लेके एक विवाद हो गया। विवाद भी बहुत ऐसा रहा कि उनको किसी चीज की जरूरत थी कि महारावल साहब हमें टाइम नहीं देते और वगैरह वगैरह। तो उस चीज पे लेके वो रूठ गई। और वो जो मेन फोर्ट था, वहां से उनका जो रेजिडेंस था वो हटके एक फोर्ट के नजदीक पे एक फोर्ट कंस्ट्रक्शन हुआ। वहां पे उनका फिर रेजिडेंस हो गया और उसको फिर नाम दिया गया रूठी रानी किला। अच्छा, जी। तो अच्छा, जो जो महारानी साथी वे थोड़ा ज्यादा रूठी थी, तो उनका दूसरे फोर्ट में जाना हो गया, तो उस वजह से पुराने किले का नाम रूठी रानी हो गया। रूठी रानी। जी जी। और हुकुम, मैंने सुना है कि एक महारावल महाराजा धीराज साहब थे, जी जी। ब्रिटिश ब्रिटिश लोगों ने, जो उधर के थे, उन्होंने मना कर रखा था कि अजमेर के अंदर कोई भी शिकार नहीं कर सकता है। जी। तो उन्होंने किस प्रकार से शिकार किया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कीजिए। एक बार हुआ क्या था कि एक बाघ था, मैन ईटर। उस टाइम पे जितने भी टाइगर्स वगैरह होते थे, मैन ईटर्स का शिकार किया जाता था, जो कि इंसानों को खाते थे। जब एक शेर के दांत पे ब्लड लग जाता है ह्यूमन का, तो वो मैन ईटर बन जाता है, नरभक्षी हो जाता है। तो उस नरभक्षी शेर का शिकार के लिए उनको ब्रिटिश अजमेर जाना पड़ गया। और वहां पे उनका शिकार किया जो वो टाइगर था। और उनको लाइक बैन किया हुआ था कि आप अगर शिकार करेंगे तो अपने एरिया में ही करेंगे, आप अपने एरिया से बाहर आके शिकार नहीं कर सकते। हम्म। बिकॉज उन्होंने ट्रीटी पे साइन वगैरह नहीं किए थे, तो उनको ब्रिटिशर्स को उस चीज़ पे लेके भी रोष था कि अपना एक पर्सनल इशू क्रिएट करना था, और पर्सनल विवाद जो था वो कॉन्फ्लिक्ट जो था वो निकालना था, अपना रोष निकालना था। तो उस चीज़ पे उन्होंने बैन करके उनको वो अपना रोष एक निकाल दिया। और उन्होंने ये भी चीज़ कह दी थी कि आपके बाद के जितने भी रूलर्स वगैरह रहेंगे वो अपने एरिया तक ही लिमिटेड रहेंगे और अपने एरिया तक ही शिकार वगैरह करेंगे। हमारे ब्रिटिश अजमेर में आके शिकार करना उनको अलाउड नहीं रहेगा। तो उन्होंने अपनी वो चीज़ ना मानते प्रजा की प्रजा पे जो होती है कि मैन ईटर्स वगैरह, जो टाइगर था वो बहुत उससे जो विलेजेस थे और जो बाकी प्रजा थी उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी।
तो इस वजह से उन्होंने उस चीज़ ना समझते हुए और चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि अपनी प्रजा की सेवा के प्रति उन्होंने खुद जाके उस चीज़ का शिकार किया। तो जी, ब्रिटिश लोगों को किसी न किसी प्रकार से अपने लोगों में से खुन्नस निकालनी थी, तो उन्होंने इस प्रकार जी, से जी, मना बिल्कुल। करने के शिकार नहीं हो पाए और अपने लोगों को ये बाघ और चीता परेशान कर रहे थे, तो इसलिए महाराजा साहब ने महाराज साहब ने इस चीज को देखते हुए उनको मारा। अच्छी बात है, अपनी प्रजा के लिए करना भी चाहिए और क्षेत्रीय का जो अपने लोगों के लिए खड़ा नहीं है। हुकुम, मैंने आपके एक महारावल महाराजाधिराज रूपचंद्र सिंह जी गुरावटी के बारे में काफी सुना है, तो उनका जी, जी। काफी चर्चा में रहे, तो कृपया उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। उनका योगदान जो है वो केकड़ी को बहुत ज़्यादा रहा है। केकड़ी में बावड़ियाँ वगैरह बनवाना, केकड़ी में मंदिर बनवाना और केकड़ी में जितने भी एक स्कूल का उन्होंने फाउंडेशन किया था, फाउंड किया था एक स्कूल द महारावल कॉलेज के नाम से, और जो कि 1834 में हुआ था। तो एट प्रेजेंट फिर वो जो आप बता रहे हो वो कहाँ है? एट प्रेजेंट वो अभी गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ने उसको रीनेम कर दिया है। एंड जोरा का जो वर्तमान समय के अंदर महाराजा साहब जी, जी, हैं, महाराजा जी, राज सिंह जी, और या फिर दूसरा नाम उनका कह सकते हैं कि महाराजा राजकुमार सिंह जी, उनका जी। क्या योगदान है वर्तमान समय के अंदर अपने लोगों में अपने जगह को लेके, क्योंकि पूर्वजों का तो हमने सुन लिया, हमने सीख लिया, हमने जान लिया, बहुत ही अच्छा है, परंतु वर्तमान में ये जो महाराजा साहब है उनका। वर्तमान में जो महारावल राज सिंह जी हैं, मेरे पूजनीय पिताजी, तो उन्होंने उनका उनका मतलब बहुत ही एक, हम बोल देते हैं कि जो एक कॉमन पर्सन जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि एक पर्यावरण के साथ एक हिस्टोरिकली और एक अपनी मॉरल वैल्यूज को समझते हुए एक अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम परफॉर्म करते हैं। तो उनका बहुत वैसे उस चीज़ पे योगदान है, चाहे वो एक अपनी संस्कृति को बचाना हो, सनातन संस्कृति को बचाना हो, चाहे किसी की चीज़ पे किसी की हेल्प करनी हो, नीडी की, या फिर चाहे अभी तक हमने कोरोना से लेके अभी तक मोर देन 10 लाख प्लांटेशन कर दिए हैं पर्यावरण के लिए, कि हम पर्यावरण बचा सके किसी तरह। और हम हर साल 2005 से लेके अभी तक अ, अ, कभी 84 कुंड, कभी 51 कुंड, तो कभी 24 कुंड हवन यज्ञ करवाते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और उनका शिक्षा को लेके जैसे क्या समर्पण है उनका शिक्षा के लेके? शिक्षा को लेके उनका समर्पण ऐसे है कि वो अभी जो एक स्कूल है, और उनके बोर्ड मेंबर भी हैं, वुडस्टॉक स्कूल, आपने नाम सुना होगा, वुडस्टॉक स्कूल के वो बोर्ड मेंबर हैं। और शिक्षा के प्रति उनका ये है कि काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस पे उनके कनेक्शन था, और वो हम अपने संस्कृति को लेकर के वहाँ पे भी काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह करवाते हैं, और अपने हर एक बच्चे को एजुकेशन मिले। तो इसलिए हम हर मतलब अभी तक जो स्टूडेंट्स हैं वो और हर साल कुछ कुछ स्टूडेंट्स को हम एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि बच्चे अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर लें। हुकुम, ये जी, दोनों चीजें ही जीवन के लिए बहुत जरूरी है, शिक्षा और जी, जी। पर्यावरण। मैं मानता हूँ कि अभी जून की जो गर्मी है, अभी लाइक हम खुद उस चीज़ पे देखते हैं कि पर्यावरण अगर हम ना बचाएं तो हमारे पास कुछ नहीं रह जाता। ये पर्यावरण ही है जो चीज़ हमें प्रदान कर रही है। एक पर्यावरण और एक इतिहास, मैं मानता हूँ कि इन दो चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहिए, और हमें अध्ययन करना चाहिए इतिहास के बारे में भी, और पर्यावरण को बचा के रखना चाहिए, प्लांटेशन करनी चाहिए जितनी हो सके। और सिर्फ
सिर्फ प्लांटेशन ही नहीं, हमें उन प्लांट्स की जो हम ट्रीज लगाते हैं या प्लांट्स लगाते हैं उनकी देखभाल भी करनी चाहिए, जो कि एक मॉरल वैल्यू और एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। हमने देखा है ना कि अभी अब जून के अंदर, अब अपन ने भी देखा था, सबने देखा था कि गर्मी इतनी हो गई थी कि लोग भूल ही गए थे कि पेड़ लगाना भी जरूरी होता है। जब तक लोगों को उनकी जरूरत नहीं पड़ी, जब तक उन पर क्या बोलते हैं वो विपदा नहीं आई, तो लोगों को जब तक पेड़ ही याद नहीं है कि पेड़ लगाना जरूरी है। और आप इसके बावजूद भी बताया आपने, कोरोना से लेकर अब तक आपने 10 लाख प्लस पेड़ लगाए, तो बहुत अच्छी बात हो। हम आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्न, जी। अपने इतिहास जो लोग बचा रहे हैं, चोरी हो रहा है मानते हैं, जो लोग इसको बचा रहे हैं, इतिहास संरक्षण मुहिम चला रहे हैं, उस उन लोगों को धन्यवाद किस प्रकार से करना चाहोगे? सबसे पहले तो कि हमें खुद को अध्ययन करना चाहिए जितना हो सके उतना। सिर्फ हमें कुछ कुछ जो महापुरुष हैं उन्हीं तक लिमिटेड होके नहीं रहना चाहिए, सभी का इतिहास जो है अध्ययन करना चाहिए। फैमिलीज को आगे आना चाहिए, अपना इतिहास बताना चाहिए। और एक जैसे कि अ, एक प्लेटफॉर्म है, जैसे आप एक प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, तो उस चीज़ पे वो चीज़ की उस चीज़ से एक प्रिजर्व हो जाता है कि हम हिस्ट्री को प्रिजर्व कर सकते हैं। बिल्कुल। बाकी मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ कि आपका कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं हिस्ट्री को। हुक्म, ये तो हुक्म है, आप बिना जैसे आप जैसे लोगों के बिना कुछ भी नहीं है। एंड थैंक टू यू हुक्म, थैंक टू यू कि हुक्म, थैंक यू और आभार तो आप जैसे लोगों का है। लोगों को बताना जरूरी है कि आपका कुछ समय पहले एक्सीडेंट हो गया जिसमें आपके दोनों पैर थोड़े से ज्यादा, थोड़े से जी ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। थोड़ा-सा टाइम जी जी लग जाएगा, समय लग जाएगा इस चीज़ में कवर होने के बाद। उसके बावजूद भी आपने समय निकाला है, लोगों को बताना ज़रूरी है, जी और जी। लोगों ये कार्य ही है, यही कार्य है, यही अपना कर्तव्य है, अपने लोगों के लिए अपने एक्चुअली थैंकफुल टू यू कि आपने मेरे को थोड़ा मेरी सिचुएशन समझी, और लोकेशन ठीक ना होते हुए भी लाइक इतना इनकन्वीनियंस हुआ आपको, और इतना इनकन्वीनियंट हो रहा है अभी भी, तो उसके लिए भी आप तब भी कोऑपरेट कर रहे हैं उस चीज़ पे, तो लाइक आई एम वेरी थैंकफुल कि इस चीज़ पे, तो बाकी अपने के ही काम आते हो। मतलब जी ज़रूरी है अपने लोगों को देखना चाहिए कि ठीक है, सारी बातें नहीं कर सकते, बट अपने लोगों को देखना ज़रूरी है। ग्राउंड लेवल पे भी आना जी पड़ेगा, सोशल मीडिया पे भी आना पड़ेगा कि इतिहास बचाना, संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझना चाहिए लोगों को। जी हुकम, अ, आगे दीजिए, हुकम आगे दीजिए। एंड आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, समय निकाला। जी हुकम, हुकम, जी हर हर महादेव, जय माता जी। दी। खमा जय